हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड कुछ टर्म की बात करेंगे, जिसमें हम पहला टर्म जो लेने जा रहा है वो है व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो एक्चुअली वी आर जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विथ व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारा अटेंशन जो है वो एक एक जगह पे फोकस है। इसकी हम डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो मैटर पड़ा हुआ है वो एक भाग जहाँ पे हमें स्टडी करनी है, जहाँ पे हमारा अटेंशन ऑफ फोकस्ड है। ठीक है, हमारा अटेंशन एक जगह पे फोकस है, इसको हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दूसरा जो टर्म आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के रिगार्डिंग, वो है व्हाट इज सराउंडिंग। एक जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दूसरा है व्हाट इज सराउंडिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच इज व्हाट, सराउंडिंग। जो सिस्टम के बाहर है उसको हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जो सिस्टम के बाहर है विच इज आउटसाइड द सिस्टम, विच इज आउटसाइड द सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं सराउंडिंग। सो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई हमारी सिस्टम है, ये है हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इसके आउटसाइड मतलब यहाँ पे ये जो है वो है सराउंडिंग। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो है बाउंड्री। यानी कि मान लीजिए ये सराउंडिंग है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सराउंडिंग है, तो ये जो है इसको हम बोल सकते हैं बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सो बाउंड्री, क्या ऐसी कोई बाउंड्री बनती है एक्चुअली? अगर आप बोलोगे कि सर बाउंड्री कैसे दिखाई देगी हमें, तो एक्चुअली दिस बाउंड्री इज व्हाट, बाउंड्री ऑफ सराउंडिंग इज टोटली हाइपोथेटिकली। ठीक है, ये बाउंड्री एक्चुअल में पाई नहीं जाती, ये टोटली हाइपोथेटिकली है। समटाइम्स इट मे विजिबल, समटाइम्स इट मे नॉट बी विजिबल। ठीक है, हम ऐसे मान के ले लेते कि मान लीजिए कि ये हमारी बाउंड्री है, जहाँ जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम रखेंगे और उसके बाद सराउंडिंग रखेंगे, उसके बाहर हम सराउंडिंग रखेंगे। तो ये जो बाउंड्री है ये हमें कई बार नहीं भी दिखाई देती। तो ये जो बाउंड्री है ये टोटली हाइपोथेटिकल चीज़ है। ठीक है, ये एक्चुअल में होती भी है और नहीं भी होती। सो ये तो बात की हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है यूनिवर्स के बारे में। देख, ये जो यूनिवर्स है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एंट्रोपी वाले चैप्टर के अंदर। तो इससे अच्छा है कि आज हम बात कर ही रहे कि व्हाट इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, तो यूनिवर्स की बात भी कर लेते हैं। तो यूनिवर्स इज व्हाट, यूनिवर्स इज एक्चुअली सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम बोलते हैं यूनिवर्स। अभी आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में मत जाइएगा कि यूनिवर्स मतलब तो बहुत सारी बहुत सारा बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं ये यूनिवर्स है। ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम वो यूनिवर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक के अंदर यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इट दिस साइज ऑफ द यूनिवर्स इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स छोटा भी हो सकता है, यूनिवर्स बड़ा भी हो सकता है। कोई पूछेगा कि सर एक रूम में हम बैठे हैं तो क्या ये हम यूनिवर्स मान सकते हैं? हाँ, ज़रूर मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। ठीक है,
एक फॉर एग्जांपल एक एक डिब्बे में हमने कुछ चीज़ ली है जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं, तो क्या हम उसको यूनिवर्स मान सकते हैं? हाँ, ज़रूर मान सकते हैं। आप जहाँ पे बैठे हो, आप फॉर एग्जांपल एक कमरे में, छोटे से कमरे में, बहुत छोटे से कमरे में बैठे हो, तो क्या ये यूनिवर्स है? हाँ, उसको भी हम यूनिवर्स मान सकते हैं। सो ये जो यूनिवर्स है, एक एक थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो यूनिवर्स है उसकी कोई साइज फिक्स नहीं रहती। ठीक है, हमने जो फिजिक्स के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, वो टोटली अनदर थिंग। ये जो बात है ये पूरा का पूरा अलग है। और अपना जो थर्मोडायनेमिक वाला जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा अलग है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाले यूनिवर्स की साइज है वो डिपेंड करती है कि सिस्टम की साइज कितनी है और सराउंडिंग की साइज कितनी है। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को कौन बांटता है? वो बाउंड्री बांटती है। हमने अभी अभी इसके बारे में डिस्कशन किया। तो मैं एक इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स की साइज छोटी भी हो सकती है, यूनिवर्स की साइज बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इन तीन चीज़ों का, यूनिवर्स को मिला दे तो चार चीज़ों का बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये जो यूनिवर्स के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट अभी नहीं लग रही होगी क्योंकि आपने एंट्रोपी नहीं पढ़ा है। अगर आप एंट्रोपी पढ़ोगे तो यूनिवर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में भी हम आगे, जब हम एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिर हम इस चैप्टर को, सॉरी इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करके देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिर्फ इन तीन चार चीज़ों के बारे में हमने ये शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या रहती है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.